गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैंने एक वीडियो आपका फिजिक्स का जो ग्रेविटेशन था वो अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन इसमें मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ। मैं जो भी फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ ये एनसीईआरटी बेस है। इसमें मैं मैक्सिमम टॉपिक जो कवर अप कर रहा हूँ या 99 या 99 या 100% बोलिए, ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है आपका ये एनसीईआरटी बेस है। इसका स्टेट बोर्ड से कुछ लेना देना नहीं है। और मैं जो फिजिक्स ले रहा हूँ ये नीट और एआईपीएमटी जो ऑल इंडिया एग्जाम होती है उसके तरीके से मैं ले रहा हूँ। तो ये जो सिलेबस आपका कवर अप हो रहा है ये सिलेबस आपका है एनसीईआरटी बेस्ड, और इसमें मैंने आपको लिए एक नया टॉपिक सिलेक्ट किया है जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड। तो फिजिक्स जो है हमारा ये डेली रूटीन का सब्जेक्ट है। जैसे आपने ग्रेविटेशन पढ़ा, उसके बाद ग्रेविटेशन में और भी वीडियोस अपलोड हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस किसे कहा जाता है। सबसे पहले हमें सीखना है इलेक्ट्रिकल चार्जेस किसे कहा जाता है। इलेक्ट्रिकल चार्जेस, इसका डेफिनेशन आपका जो है द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये क्या है? जो मैटर है उसकी प्रॉपर्टी है दैट कॉजेस इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन नियर टू द अदर इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑब्जेक्ट। तो इसे मैं कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जैसे आपने कॉम देखा है जिससे हम बाल बनाते हैं। ये कॉम को अगर आप एक पीस कीजिए टेबल पे छोटे छोटे पेपर के, और उसको अपने बालों पे कॉम को क्या कीजिए, रफ कीजिए, और उसके बाद वो जो पीसेस के पास अगर आप लेके जाओगे, जो पेपर पीसेस है आपके वो क्या होगे, उसको अट्रैक्ट होगे। वो क्या होगे, उसे अट्रैक्ट होगे। तो उसी तरीके से आपको दूसरा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। जैसे बलून होता है, बलून को अगर आप डायरेक्टली अगर दीवार पे अटैच करना चाहोगे तो वो अटैच नहीं होगा, लेकिन उसको अगर आप टावल कहिए या फिर अपने बालों पे थोड़ा रफ कीजिए, उसके बाद वो बलून क्या होगा, दीवार पे स्टिक हो जाएगा। ये क्यों हो चुका है या ये क्यों हुआ है? ये हुआ है इलेक्ट्रिकल चार्जेस की वजह से। जैसे इन नेचर देयर आर टू चार्जेस, पॉजिटिव एंड निगेटिव। ये बेसिक कंसेप्ट ही है जिसमें हमें पॉजिटिव और निगेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है और दूसरे को कहा जाता है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हमेशा डिनोट किया जाता है पॉजिटिव साइन से, उसी तरीके से निगेटिव चार्ज डिनोट किया जाता है माइनस से। तो ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन इलेक्ट्रिकल चार्जेस की। लेकिन इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन नेचर देयर आर टू टाइप, एक तो पॉजिटिव चार्ज आता है या तो फिर निगेटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं और निगेटिव चार्ज किसे कहते हैं, ये समझने के लिए हमें एक कंसेप्ट सीखना होगा। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एक एटम है, उसके अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है। एटम के अंदर क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है, और उसके जो अराउंड में है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन हमारे क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। जैसे कि एटम है, एटम में एक न्यूक्लियस डिनोट करता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हमारे रिवॉल्व करते हैं। उसमें हमें ज्यादा डीप में नहीं जाना है क्योंकि ये केमिस्ट्री का ज्यादा प्रिफर करेगा। तो इसमें मेरा कहना यह है कि ये जो न्यूक्लियस है इसमें दो ये रहते हैं, एक तो आपका रहता है प्रोटॉन और दूसरा रहता है आपका न्यूट्रॉन। एक रहता है हमारा प्रोटॉन जिसे हम P से डिनोट करते हैं, और दूसरा रहता है हमारा न्यूट्रॉन जिसे हम N से डिनोट करते हैं। प्रोटॉन जो है ये हमेशा या नेमी या फिर आप इसे कह सकते हैं हर बार पॉजिटिवली चार्ज रहता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड जो रिवॉल्व कर रहा है ये कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता है, और इस पे आपको मिलेगा निगेटिव चार्ज। मतलब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज रहता है। जैसे कि आपने किसी चीज को अगर रफ किया है, जैसे कि आपने किसी रबर को, जैसे मैंने आपको इससे पहले एग्जांपल दिया था कि बलून को अगर हम रफ करते हैं थोड़ा सा तो वो दीवार पे क्या होगा, स्टिक होगा। तो उसमें क्या होगा, चार्जेस का
जो चार्जेस है हमारे वो क्या हुए, एक्सचेंज हो गए। तो जब कोई भी एटम अगर रहता है तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, लेकिन जब भी हमारे को चार्जेस बनाने हैं या किसी चीज को हमें इलेक्ट्रिकली चार्ज करना है तो हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन को एक तो आप दे सकते हो या तो फिर आप इलेक्ट्रॉन को ले सकते हो। मतलब एक तो आप इलेक्ट्रॉन को लॉस करोगे ऑर्बिट में से, या तो फिर दूसरे एटम से आप इलेक्ट्रॉन लोगे। मतलब यहाँ पे आपको जानना होगा कि इन नेचर देयर आर टू कंडीशन फॉर इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट कंडीशन है आपकी, एक तो इलेक्ट्रॉन आपका लॉस होगा, ये जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ये क्या होगा, लॉस होगा। नहीं तो फिर बाहर का दूसरा एटम क्या करेगा, इसे इलेक्ट्रॉन देगा। नेचर में दो ही कंडीशन होती है, इलेक्ट्रॉन देना और इलेक्ट्रॉन लेना। जब भी आप इलेक्ट्रॉन लोगे तो आप हर बार निगेटिव साइन उस एटम पे आ जाएगा, और जब भी आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो हर बार आप पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन लिया मतलब निगेटिव चार्ज लिया, और इलेक्ट्रॉन दिया तो आपने क्या लिया, पॉजिटिव चार्ज लिया। जैसे कि ये एटम है, अगर आपने डिनोट किया कि यहाँ पे प्रोटॉन 10 है तो ये अजूम है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 10 है। देखिए प्रोटॉन 10 है, इलेक्ट्रॉन भी 10 है, तो ये एटम क्या है, बैलेंस है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन लॉस करोगे इसमें से तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर घट जाएगा, जो आपका प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज वो बढ़ जाएगा। उसी वजह से जब भी आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हो तो आपके एटम पे हर बार पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन उसी तरीके से आप दूसरे एटम से अगर इलेक्ट्रॉन लेते हो तो आप क्या कर रहे हो, जैसे यहाँ पे प्रोटॉन 10 है, इलेक्ट्रॉन 10 है, अगर आपने बाहर से किसी से अगर इलेक्ट्रॉन लिया है तो आपने क्या किया, ये जो 10 जो नंबर था इसको आपने इंक्रीज करके 12 कर दिया, तो क्या हो गया, ये एटम पे निगेटिव चार्ज बढ़ गया। इन नेचर यहाँ पे आपको जानना होगा कि इन नेचर देयर आर ओनली टू चार्जेस, पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव चार्जेस हम डिनोट करते हैं पॉजिटिव नंबर से, और निगेटिव चार्ज हम डिनोट करते हैं माइनस से। एटम जो है ये हर बार इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। जब भी आप रबिंग की प्रोसीजर करते हो, जैसे मैंने आपको एक कॉम का एग्जांपल दिया, एक आपका बलून का एग्जांपल दिया, तो उसमें क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। यह हमारे लेसन में आगे आएगा ही। जैसे कि आपको ट्राइबोलो इलेक्ट्रिकल सीरीज जो दी है एनसीईआरटी की किताब में, उसमें आपको दिया गया है कि कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या कौन इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जैसे कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो उस पे पॉजिटिव साइन आएगी, और कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उस पे निगेटिव साइन आएगी। ये तो थी पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस के। उसके बाद चार्जिंग बाय रूबिंग इंसुलेटर, मतलब किसी भी चीज को अगर आप रूबिंग करते हो, रूबिंग का मतलब किसी चीज को आप अगर घसते हो किसी चीज पे तो क्या होता है, जो चार्जेस है हमारे उसका क्या होता है, आदान प्रदान किया जाता है, या फिर एक्सचेंज ऑफ चार्जेस होते हैं। रूबिंग जब भी आप करोगे तो क्या होगा, रूबिंग हमेशा इंसुलेटर पे ही ट्रांसफर करती है। जैसे यहाँ पे लिखा है चार्जिंग बाय रूबिंग इंसुलेटर, मतलब मैंने क्या किया है, जैसे आपने बलून है ये रबर का बना हुआ होता है, रबर ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर को अगर आप किसी चीज को घसते हो तो क्या आता है, उस पे चार्ज आता है, मतलब चार्जिंग बाय रूबिंग इंसुलेटर। और ये जो चार्जिंग है ये डिपेंड करता है कि ये जो हमारा ट्राइबो इलेक्ट्रिकल चार्जेस वाला जो हमें ट्राइबो इलेक्ट्रिकल सीरीज जो हमें दी गई है एनसीईआरटी की किताब में, इसमें आपको एक चार्ट प्रोवाइड किया गया है। मैं आपको ये नेक्स्ट लेक्चर में वो चार्ट पूरा का पूरा लिख के दूंगा। वहां पे क्या किया है, जो देता है जो दे रहा है वो हमेशा पॉजिटिव लेगा, जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है वो अपने पे पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो अपने पे निगेटिव चार्ज क्या करेगा, एक्वायर करेगा। उसके बाद ये जो सबसे बढ़िया या एक बेसिक कंसेप्ट आपका निकल के आता है रूबिंग को, जिसे कहा गया है मैंने, जैसे कि आपने रबर को
जो आपने ये देखा था, बलून देखा था, उसको हमने क्या किया था, रफ किया था। उसी तरीके से रबिंग इज अप्लीकेबल ओनली इंसुलेटर। ये जो अभी भी आप करोगे रबिंग, ये किस पे करोगे, इंसुलेटर पे ही ये अप्लीकेबल है, ये इंसुलेटर पे ही अप्लीकेबल है एंड नॉट अप्लीकेबल टू कंडक्टर। तो यहाँ पे आपको इंसुलेटर और कंडक्टर ये दो वर्ड आ गए। तो इंसुलेटर का मतलब होता है ऐसी चीज जो क्या है, बैड कंडक्टर है, जो क्या करती है, अपने में से इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देती है। जो क्या करती है, इंसुलेटर, जैसे कि हमने देखा है कि रबर का जो है ये इंसुलेटर, जैसे आपने इलेक्ट्रिक बोर्ड में भी देखा होगा, जो हमारे वायरमैन्स रहते हैं ये वो क्या करते हैं, इंसुलेटर का जो है वो पहनते हैं हाथों में, ताकि वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो हो रहा है उसे वो क्या करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा या उसे वो रोकेगा। इसे कहते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब जो क्या करता है, उसको जाने नहीं देता। और दूसरा आता है कंडक्टर, दूसरा आता है हमारा कंडक्टर। कंडक्टर में हमने देखा था, जैसे कि आप आयरन ये लीजिए, आयरन का जो आता है अपना आयरन की कोई भी चीज अगर आप लोगे तो उसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, उसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। लेकिन कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, लेकिन इंसुलेटर में वो फ्लो नहीं होता। ये क्यों होता है ऐसा, तो ये सब का सब ये यहाँ पे छुपा हुआ है। इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस करता है तो पॉजिटिव चार्ज लेता है, इलेक्ट्रॉन का अगर गेन करता है तो निगेटिव चार्ज लेता है। और इंसुलेटर ये इलेक्ट्रॉन लॉस और इलेक्ट्रॉन गेन में जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये तो हमारा बेसिक लेक्चर या इंट्रोडक्शन था आपका एनसीईआरटी के किताब में, जो फर्स्ट यूनिट है 12th स्टैंडर्ड का, इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड, इसका ये फर्स्ट वीडियो है। आपको ये कैसे लगा कमेंट के माध्यम से कहिए, और मैक्सिमम स्टूडेंट तक ये वीडियो क्या कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा जो चैनल है अभी मैथ्स, इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।